बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हरा की तरफ से मेरे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़हरा चैनल में ज़हरा किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कोकोनट बर्फ़ी। ये है मेरे पास एक गिलास पानी, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मतलब 5 से 6 तिनके हम डालेंगे अपने ज़ाफ़रान के, और इसमें मैं डालूँगी 1 कप चीनी। डालने के बाद हम बनाएंगे इसका शीरा। शीरे का गाढ़ा नहीं करना और ना ही इसे ज़्यादा पतला छोड़ना है। जैसे हमारी चीनी का दाना पिघलेगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि शीरा अपना किस मिकदार में हमें लेके आना है, 1 तार या फिर 2 तार या फिर मुकम्मल शीरा हमें इसका बनाना है। ये देखिए अब मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 गिलास चीनी। चीनी का दाना हमारा पिघल चुका है, हल्का हल्का ज़ाफ़रान का कलर इसमें हो गया है शामिल, और ज़ाफ़रान की खुशबू बहुत ही प्यारी हमारे किचन में फैल चुकी है। ये देखें इस स्टेज पे हमने इसे उतार लेना है, ना ये गाढ़ा है ना ही ये ज़्यादा पतला है। स्टेज पे उतारने के बाद हम इसे करेंगे ठंडा। मज़ेदार बनने जा रही है कोकोनट बर्फ़ी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आ जाइए चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये है हमारे पास 1 कप बेसन। मेजरमेंट कीजिएगा बिल्कुल सही फिर तो आपकी बर्फी बनेगी परफेक्ट। कहीं से कमी बेशी नहीं करनी, जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी तरह जब आप कोकोनट बर्फी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और मुंह में जल्दी घुल जाने वाली है बर्फी है। खाने वाला कहने पे मजबूर हो जाएगा कि आज तो वाजी मज़ा ही आ गया। चलें, ये था हमारे पास 1 कप बेसन। बेसन को करेंगे हम थोड़ा सा भुनाई इसकी करेंगे, इतना नहीं भुना कि बेसन हमारा जलने लग जाए, बस हल्की हल्की करेंगे इसकी भुनाई। इतनी भुनाई के बेसन की खुशबू प्यारी प्यारी हमारे किचन में आनी शुरू हो जाए। ये देखिए बेसन हमारा तकरीबन भुन चुका है, इसकी खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। अब इस स्टेज में करूँगी अपने चूल्हे को बंद। लीजिए जनाब, बेसन का कच्चापन हो चुका है ख़त्म, चूल्हे को कर दिया हमने बंद। अब हम इसमें डालेंगे, ये है मेरे पास तकरीबन आधा कप कोकोनट। डालने के बाद फिर इसकी करेंगे भुनाई, लेकिन इस स्टेज पे हमने चूल्हा नहीं जलाना, फिलहाल चूल्हे को बंद ही रखेंगे। ये देखें कोकोनट करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब मैं डालूंगी इसके अंदर, ये है मेरे पास इलायची पाउडर 1/4। डालने के बाद फिर इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब मैं डालूंगी इसके अंदर अपना ये ज़ाफ़रान के 4-5 तिनके, फिर ताकि इसकी खुशबू हमारे बेसन और कोकोनट में भी अच्छी सी हो जाए शामिल। अब इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें क्या डालना है, देखिए मेरी रेसिपी को एंड तक आपकी, ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएं और आपकी बर्फी बने बिल्कुल परफेक्ट। तमाम चीज़ें हो चुकी हैं मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगी ये अपना वो शीरा जो हमने अभी बनाया था, बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत से कलर के साथ। अब करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स ताकि हमारे बेसन में और नारियल में इसकी कोई गिल्टी इसके अंदर बाकी ना रहे। अब हो गया अच्छा सा मिक्स। अब इस स्टेज पे हमने जलाना है अपने चूल्हे को। चूल्हा जलाने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे अपना ये घी, आधी प्याली घी शामिल करेंगे शुरू में। अब इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई, ताकि अच्छी सी भुनाई घी के अंदर हमारे बेसन और नारियल की हो जाए। ये हो रही है इसकी अच्छी सी भुनाई। ऐसा ऐसा करके हमने डालना है इसके अंदर घी, एक ही दफ़ा सारी आधी प्याली मिक्स नहीं करनी। पहले हमने इसमें डाले हैं 5 से 6 चम्मच घी। अब जैसे ही ये घी हमारा खत्म होने लगेगा, ये देखिए अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी अपना थोड़ा सा और घी। अब इसको डालने के बाद फिर करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई। 5 से 7 मिनट की भुनाई के बाद हल्का हल्का घी डाला, हमने इसे अच्छा सा भून लिया है। ये देखें अब ये देखिए कि इसने छोड़ दिया है, चम्मच भी छोड़ चुका है, देगची भी छोड़ चुका है, दरमियान में आ चुका है हमारा ये मावा। अब इस पे हम इसे क्या करेंगे, निकाल के ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी नारियल बर्फ़ी हमारे दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए हो गई है तैयार। बहुत ही मज़ेदार है, मुंह में जल्दी घुल जाने वाली है। ठंडा करने के बाद मैंने इसे लगाया कट करने के बाद अब हम इसे दरमियान से निकालेंगे। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई डिश आप तक पहुंच सके। और मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और बाकी वो जो नए अभी आएंगे उनकी भी शुक्रगुजार होंगी। आपको ज़हरा को इजाज़त दीजिए, दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपने अपने घर वालों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।